AITCS चैनल पे जीएसटी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम, प्रॉफिट एंड लॉस। यह वीडियो देखने के बाद यह डिसीजन लिया जा सकता है कि कंपोजिशन स्कीम लें या नहीं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने सुना, आज का टॉपिक है एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ऑल यू नो दैट कि जीएसटी में स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए कंपोजिशन स्कीम है। ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं एप्लीकेबल है, इसकी डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करेंगे, किसी दूसरे दिन के वीडियो में करेंगे। टुडे वी शैल ओनली डिस्कस अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम, सो दैट you person as a consultant of GST or as an accountant in your employer firm can suitably advise whether to go for composition scheme or not, या जो composition scheme में पहले से हैं they should exist or remain। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान क्या हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो सबसे पहले वी शैल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो इस स्लाइड में मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पॉइंट वाइज किया है, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर वी शैल लर्न एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंपोजिशन स्कीम इन पॉइंट वाइज मैनर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट advantage 1 is flat rate of tax, that is 1%, 0.50% central GST, 0.50 state GST on taxable supply for traders and manufacturers। कंपोजिशन स्कीम का पहला फायदा ये है कि अगर ट्रेडर्स है, रजिस्टर्ड पर्सन या मैन्युफैक्चरर्स है, तो उसको फ्लैट रेट 1% जीएसटी जमा करना होगा। दिस इज ऑन टैक्सेबल सप्लाई। अगर वो पर्सन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों का बिजनेस करता है, तो देयर इज नो टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ओनली ही शुड has to pay GST on taxable supply at the rate of 1%। दूसरा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज नंबर 2, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स दैट इज 5%, 2.5 प्लस 2.5 दैट मीन्स सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई फॉर रेस्टोरेंट्स, कैंटीन्स एंड ईटिंग जॉइंट्स। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन कोई रेस्टोरेंट है या कैंटीन्स है या कोई फूड सर्विस एंटिटी है, तो उसके ऊपर कंपोजिशन रेट 5% लगेगा। दिस इज ए फ्लैट रेट। तीसरा फायदा की अगर बात करें, एडवांटेज नंबर 3, हियर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स इज 6%, 3 plus 3 on taxable supply for other service providers except restaurants, canteens
and other eating houses. मतलब कि अगर वो रेस्टोरेंट, कैंटीन और ईटिंग हाउस को छोड़ के कोई अलग सर्विस प्रोवाइडर है, देन कंपोजिशन स्कीम में सॉरी उसको टैक्स देना पड़ेगा 6%, 3 + 3 इट इज ए फ्लैट रेट। तो अगर ट्रेडर्स है तो कंपोजिशन रेट 1%, अगर रेस्टोरेंट है, कैंटीन है या अदर ईटिंग हाउस है तो कंपोजिशन रेट 5%। इनको छोड़ के अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो कंपोजिशन रेट 6% है। स्टूडेंट्स बी रिमेंबर दैट कि ये कंपोजिशन रेट एक एडवांटेज है कंपोजिशन डीलर के लिए। एज यू नो, इन केस ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर देयर आर मल्टीपल रेट्स। वो क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। बट अगर कंपोजिशन स्कीम कोई सेलेक्ट करता है, कोई चूज करता है, तो उसके लिए जो कंपोजिशन रेट होगा वो होगा 1% फॉर ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स, 5% फॉर रेस्टोरेंट्स, ईटिंग हाउसेस and 6% for other professionals. Now let us move to next advantage, that is advantage number 4. चौथा क्या फायदा है कंपोजिशन स्कीम का? नो नीड टू इशू complex nature of tax invoice, it should issue bill of supply. चौथा एडवांटेज ये है कि person who is under composition scheme is not required to issue tax invoice. उनको टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करनी है। और आपको पता होगा कि टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो कंपोजिशन स्कीम में जो हैं उनको जो डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ सप्लाई। So composition person should issue bill of supply that is comparatively simple than tax invoice. अब एडवांटेज नंबर 5 की बात करें तो सिंपल रिटर्न फॉर्म CMP 8 which needs to be filed on quarterly basis, that is 4 times in a year. तो कंपोजिशन स्कीम को एक और फायदा है कि इनको रेगुलर डीलर की तरह GSTR 1, GSTR 3B, एनुअल रिटर्न 9, रिकंसिलेशन रिटर्न 9C, इतने सारे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर सपोज टू फाइल ओनली CMP 8 दैट इज क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार उनको CMP 8 रिटर्न फाइल करना है और एक एनुअल रिटर्न GSTR 4 फाइल करना है। तो अगर हम रिटर्न के संबंध में तुलना करें, इफ वी कंपेयर विथ रेस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ रेगुलर डीलर एज वेल एज कंपोजिशन डीलर, देन वी शैल फाइंड दैट कंपोजिशन डीलर रिटर्न फाइलिंग इज वेरी सिंपल। उनको खाली CMP 8 क्वार्टरली और GSTR 4 एनुअली देनी पड़ती है, वेयर एज रेगुलर डीलर को मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। GSTR 3B मंथली 12, GSTR 1 मंथली 12, GSTR 9 एनुअली 1, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C एनुअली 1। तो रेगुलर डीलर से अगर कंपेयर किया जाए तो ये एडवांटेज है कंपोजिशन डीलर के लिए। नाउ कम्स टू द एडवांटेज 6। 6 नंबर के फायदे क्या हैं? टैक्स इज डिपोजिटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, दैट इज 4 टाइम्स इन ए ईयर। यहां भी कंपोजिशन स्कीम का एक फायदा है और वो फायदा ये है कि इनको रेगुलर डीलर की तरह मंथली टैक्स डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। 3 महीने में एक बार इनको टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता है और साल में 4 बार। सो इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस in comparison to regular dealer. Advantage number 7, normally shall not be subject to assessment, scrutiny
audit, etc. It is one of the best advantage which is for composition dealer कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं लगता कि इस फर्म ने, इस कंपनी ने कंपोजिशन स्कीम का गलत फायदा उठाया है या उठा रही है, तो इनकी रिटर्न को असेसमेंट नहीं होगा, इनकी रिटर्न की स्क्रूटनी नहीं होगी और इनकी रिटर्न की ऑडिट नहीं होगी. दे आर इम्यून फ्रॉम असेसमेंट, स्क्रूटनी एंड ऑडिट. एडवांटेज नंबर 8, द स्कीम इज ऑप्शनल. मतलब अगर किसी ने कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन ले लिया और बाद में सोचता है कि अरे हमने तो गलती कर दी, हमको कंपोजिशन में नहीं जाना चाहिए था, तो हमको रेगुलर में जाना चाहिए था, तो ये रिजिड नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक बार आप कंपोजिशन ले लिए तो फिर रेगुलर में नहीं जा सकते. ये ऑप्शनल है. आप अप्लाई करो, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा. अगर आप कंपोजिशन में हैं तो रेगुलर में जा सकते हैं और रेगुलर में हैं तो कंपोजिशन में आ सकते हैं. सो दिस इज ऑप्शनल. तो अब तक हमने बात की एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. कंपोजिशन स्कीम के क्या फायदे हैं. अब आपको पता होगा कि फायदे के साथ साथ नुकसान भी रहता है. किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी इवेंट में, किसी भी चीज में सब फायदा ही फायदा नहीं होता है, उसके साथ कुछ नुकसान भी होता है. तो हियर वी शैल नो कि कंपोजिशन स्कीम में फायदे के साथ साथ नुकसान क्या है. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपोजिशन स्कीम. तो इसको भी हम डिसएडवांटेज नंबरिंग करके देखेंगे. तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, नॉट अलाउड टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स और क्लाइंट्स. पहला नुकसान कंपोजिशन डीलर का क्या है कि वो अपने कस्टमर से जीएसटी की अमाउंट को कलेक्ट नहीं कर सकते. जैसे रेगुलर डीलर में रेगुलर टैक्स पेयर क्या करता है, वो बिल काटता है, बिल में जीएसटी का अमाउंट दिखाता है और कस्टमर से कलेक्ट करता है. हियर composition scheme dealer is not allowed to collect tax from the customers or clients. Next disadvantage number 2, GST that is 1% or 5% or 6% as discussed above shall be deposited in cash in the form of check, demand draft or online banking. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कंपोजिशन डीलर जो 1%, 5% या 6% जो भी टैक्स जमा करेगा वो अपने पॉकेट से जमा करेगा. उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई सेटअप परमिशेबल नहीं है. डिसएडवांटेज नंबर 3, नॉट अलाउड टू टेक आईटीसी फॉर परचेज ऑफ टैक्सेबल inward supplies from registered person. Therefore tax liability is more. अब ये कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, दैट मेक्स द होल स्कीम नॉट यूजफुल. क्या है कि अगर कंपोजिशन डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर से टैक्सेबल सर्विस या गुड्स परचेज करता है जीएसटी पेमेंट करके, वो परचेज पे जमा की गई जीएसटी की अमाउंट जिसको हम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, वो अपने कंपोजिशन रेट 1%, 5%, 6% से जो लायबिलिटी आएगी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता. देयरफॉर उसको 1%, 5%, 6% अपने पॉकेट से पेमेंट करनी पड़ेगी और इसीलिए कंपोजिशन स्कीम में लगता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है. Now comes to disadvantage number 4, not allowed to issue tax invoice, therefore customers shall not get ITC and so not suitable for B2B business model. Again there is a disadvantage. कंपोजिशन स्कीम डीलर जैसा हमने बताया
कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। और कंपोजिशन डीलर से जो भी परचेज करेगा, कंज्यूमर को छोड़ दो, कंज्यूमर तो परचेज करके कंज्यूम कर लेगा, उसको इनपुट टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन इससे परचेज करता है तो ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा, और परचेज करने वाला बिजनेसमैन वो इनपुट टैक्स नहीं ले पाएगा। इसलिए B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में कंपोजिशन स्कीम सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि आपको एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाना पड़ेगा। आप कोई बिजनेस एंटिटी को बेच नहीं सकते। दे विल नॉट शो एनी इंटरेस्ट फॉर परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको 1%, 5%, 6% या आपको पॉकेट से देना है, इनपुट टैक्स कुछ यहाँ अराइज नहीं होगा, एंड दिस ऑल्सो मेक्स द स्कीम नॉट वायबल। अब चलते हैं डिसएडवांटेज नंबर 5 की। इंटर स्टेट सेल इज नॉट अलाउड, सो नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मतलब कंपोजिशन स्कीम में जो डीलर हैं वे एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल नहीं कर सकते। काइंडली नोट, परचेज कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते, ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, ई कॉमर्स के थ्रू सेल नहीं कर सकते। तो अगर वो ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, ई कॉमर्स के थ्रू नहीं कर सकते, तो उनका बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड फ्यूचर में नहीं हो सकता, उनको एक स्टेट के दायरे में सिमट कर रह जाना पड़ेगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज नंबर 5 कि कंपोजिशन स्कीम में इंटर स्टेट सेल अलाउ नहीं है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप दैट कि कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान आपको समझ में आ गया होगा। इफ एनीवन हैज एनी कमेंट्स और सजेशंस, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।